दादी इतना बस है और लगाओ। हाँ? अरे वाह, यहाँ पर कोई नहीं है और मैं पागलों की तरह इसकी मरहम पट्टी किए जा रहा हूं। ये ऐसी नहीं उठेगी अपनी समाधि से। अभी इस पोंगा पंडित की तपस्या तोड़ता हूं। ए चश्मेश, मुझे पता है तुम बेहोश होने का नाटक करिए, उठ जाओ। ये बेहोशी का नाटक बंद करो, सब चले गए। अब क्या पैर दबाओगी? उठो वरना इस ऑइंटमेंट को तुम्हारे फेस में लगा के ना तुम्हारा फेशियल कर दूंगा। नहीं, पहले तुम्हारे फेस को जलाऊंगा, उसके बाद इस ऑइंटमेंट को तुम्हारे फेस पर लगा के तुम्हारा फेशियल करूंगा। उठ रही हो या? तो कमाल की एक्ट्रेस है। अब इसकी एक्टिंग के कीड़े को निकालता हूं। यहाँ यहाँ कैसे है? उड़ के। उड़ के? हाँ, तुमने प्राइवेट प्लेन बुक किया था और उसके बाद उड़ के सीधे यहाँ पर आ गई। मजाक मत कीजिए ना, बताइए। मजाक मैं नहीं कर रहा, मजाक तुम मेरे साथ कर रही हो। बेहोशी का नाटक करके मुझसे सेवा करवा रही हो। हाँ, बेहोशी का नाटक? अब तो नाटक पे नाटक किए जा रही हो तुम। पहले बेहोश होने का नाटक करी थी और अब याददाश्त खोने का नाटक कर रही हो। चाहती क्या हो तुम? हाँ, दादी को बोल के रात भर मुझसे सेवा करवाना चाहती हो? देखिए, मुझे वाकई नहीं याद कि मैं कब बेहोश हुई थी। आपने मेरी सेवा कब की पता नहीं है मुझे। पिछले 10 मिनट से मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ और तुम्हें कुछ याद नहीं। पता है, जो लोग एहसान लेके भूल जाते हैं ना, उसे सरफरोश कहते हैं। अब मेरा मतलब है कि एहसान फरामोश कहते हैं, and that's what you are. प्लीज, आप और मुझे दवाई लगाएंगे? मैं मर रही होती ना तो आप मुझे पानी तक नहीं पूछते। करेक्ट। किसी के जख्म पे दवाई लगाने के लिए ना दिल चाहिए होता है, जो आपके पास है नहीं। जरूर मेरी माँ ने। माँ, मैं माँ से बात तो कर ही नहीं पाई। माँ कहाँ गई? सब चले गए मुझे तुम्हारी नर्स बना के। और क्या कहा तुमने कि इस नर्स के पास दिल नहीं, इस रॉकस्टार के पास दिल नहीं है। अगर मेरे पास दिल नहीं होता ना तो मेरे सारे लव सॉन्ग्स हिट नहीं होते। अरे जाकर पूछ लो तन्नू से, कितना बड़ा दिल है मेरे पास। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, मुझे और भी जरूरी काम। देख लिया कितना बड़ा दिल है आपका। मैं एहसान फरामोशों की मदद नहीं करता। कहाँ जा रही हो तुम? आपसे मतलब है, अगर दादी ने तुम्हें इस हालत में चलते हुए देख लिया ना तो मुझे डांटेंगी और रात भर तुम्हारी सेवा करवाएंगी। एंड आई नो तुम यही चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नहीं, मुझे जाना है। तुम कहीं नहीं जाओगी। देखिए, मुझे बहुत जरूरी काम है, प्लीज मुझे मत रोकिए। अपना ये ड्रामा बंद करो और लेटी रहो। या मैं कोई ड्रामा व्रामा नहीं करी। हर वक्त मजाक, हर वक्त शक नहीं अच्छा लगता ना। बहुत जरूरी है मेरा माँ से मिलना, आप क्यों नहीं समझ रहे? प्लीज लेट मी गो। माय गॉड, ये डबल बैटरी तो 440 वॉट का झटका भी देती है। ये चलकर कैसे गई? इसके तो पैर पे नाटक। बीजी, आप अपने बच्चों की तरह मेरा हाथ मत पकड़ो। आप छोड़ दूंगी तो यहाँ बैठ जा चुपचाप। बीजी, वैसे आपने देखा ना, त्योहार वाले दिन जो कुछ भी हुआ प्रज्ञा के ससुराल में, अब थोड़ी चोट वोट लग जाए तो समझ में आता है, लेकिन हमारी बच्ची तो बेहोश ही हो गई। जी, से होश तो आ गया होगा ना? उसका तो मुझे पता नहीं सरला, लेकिन अगर इसी तरह तू बोलती रही ना तो थोड़ी देर में मैं बेहोश जरूर हो जाऊंगी। सारे रास्ते तेरा प्रज्ञा पुराण चलता रहे। फिक्र न करें आप, रब सबका ख्याल रखता है ना, तो उसका भी रख लेगा। अपने रब को बोल, या तो इसकी टेंशन को भगा दे, नहीं तो मुझे इस दुनिया से भगा दे। मैं तंग आ गई हूँ, अब मुझे ऊपर ही जाना है। बीजी, आप ना आगे से ऐसी बातें मत करना, मैं आपको बता रही हूँ। नहीं बोलूंगी, अगर तू चुप रहेगी तो। ठीक, मैं ना एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। अब ना मेरी आवाज सुनने को तरस जाओगे आप। अरे मैं तो पता नहीं कब से इस दिन के लिए तरस रही हूँ। तेरी टेंशन भागे और तू चुप रहे। दादी, मैं ये माँ की दवाइयाँ लेकर आती हूँ, खत्म हो गई है। ती रात को अकेले जाएगी? तो दादी मैं चली जाती हूँ बुलबुल के साथ। हाँ ये ठीक है, जा। घर में कितनी शांति लग रही है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ बता ही नहीं सकती। बस तू अब ऐसे ही बैठी रही हो
जब तक मैं वापस नहीं आती। हाँ जानकी, चल भाई, तू वो मेरा जरा कफ सिरप निकाल, बिल्कुल ऐसे। प्रज्ञा, अरे तू कैसे आ गई बेटा? तेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? चल आजा, आराम से पहले बैठ। ओहो, तेरे से तो चला भी नहीं जा रहा। क्या जरूरत थी बेटा आने की? तू मुझे बुला लेती, मैं आ जाती और सुबह बात कर लेते ना हम। आराम से बैठ। अभी ने कुछ कहा क्या? मैं समझ गई। पहले बुलबुल को लेकर आलिया ने उसे कहा और फिर वो पूरब के आने के बाद अभी ने जो आलिया ने तुझे कुछ कहा है ना, लेकिन तेरी तो कोई गलती भी नहीं है बेटा। वो लोग तुझे क्यों कुछ कहेंगे? देख तू फटाफट मुझे बता दे क्या हुआ है, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। शादी के बाद ससुराल जाने का मतलब एक बेटी के लिए ये होता है कि मायका उसका घर नहीं। इस घर में मेरा कोई अपना नहीं है, इस घर से मेरा कोई रिश्ता ही नहीं। तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इस घर की बेटी नहीं। आपने मुझे पराये घर में खींचकर वाकई पराया कर दिया। इसीलिए बाहर वालों की तरह इस घर की बातें भी मुझे नहीं बताई जा रही। मैं समझ गई। मैंने बीजी से पहले ही कहा था कि मैं वहां प्रज्ञा के पास रुक जाती हूँ। इतने सालों से जब भी तेरी तबीयत खराब होती है, उठकर सबसे पहले तुझे मुझे ही देखना होता है ना। लेकिन बीजी ने कहा 4 साल की बच्ची थोड़ी ना, पति है ना उसके साथ, वो देखभाल कर लेगा, चल तू मेरे साथ घर। तू नाराज है ना कि मैं बिना मिले तेरे से आ गई? मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं आपकी बात कर रही हूँ, इस घर की बात कर रही हूँ, कुमकुम भाग्य की बात कर रही हूँ, जिसे खाली करवाने के लिए नोटिस दिया है बीएमसी ने। इतनी बड़ी बात छुपाई आपने मुझसे। क्या अब मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं आपसे पूछ सकूं कि ये बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? नहीं बेटा, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे पता है तेरे घर में वैसे ही बड़ी परेशानी है। अगर तुझे मैं यहाँ के बारे में बताती ना, तो तेरा सारा ध्यान यहाँ आ जाना था और तू वहां पर ध्यान नहीं दे पाती। ये मैं नहीं चाहती थी। तूने जब मुझे बताया ना कि तू अभी के साथ पुणे जा रही है, तो बस मैंने ठान लिया कि मैं तुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी बच्चे। ये कैसे ठान लिया आपने? ये मेरा घर नहीं है क्या? अगर मैं आपके साथ ऐसा करूं तो मैं आपको झूठी तसल्ली दूं तो मैं आपसे अगर अपनी बात छुपाकर आपको पराया कर दूं तो आपको कैसे लगेगा? फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नहीं, आप कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मुझसे ये बात छुपाने के लिए कोई भी वजह जायज नहीं हो सकती। आपको क्या लगा मैं समझूंगी नहीं, या मुझे पता नहीं है कि इस घर के लिए वो हॉल क्या मायने रखता है? आपने उस हॉल का नाम कुमकुम भाग्य रखा था क्योंकि आप मानती हैं कि हर औरत का भाग्य उसकी कुमकुम से जुड़ा होता है, जैसे वो हॉल हमसे जुड़ा है। मेरी शादियां टूट गई सिर्फ इसलिए कि लड़के वालों ने उस हॉल की डिमांड रखी थी, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। हम साथ रहे, साथ लड़े, उस हॉल को अपने आप से अलग नहीं करने दिया। और आज ये बात छुपाकर आपने मुझे अपने आप से अलग कर दिया। नहीं बच्चे, तू मुझसे कभी भी अलग नहीं हो सकती। एक माँ के लिए उसका बच्चा उसके मरने तक उसके साथ ही रहता है। बच्चे उससे कभी अलग नहीं हो सकता। मैं सिर्फ तेरी खुशियां चाहती हूँ। मैं तुझे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी परेशानी कभी तेरे पास है। बस अब रोइए मन में। मैं इसलिए थोड़ी गुस्सा कर रही हूँ कि मैं आपको रोते हुए देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं खुश कैसे रहूंगी अगर आप मुझे अपनी परेशानियां नहीं बताएंगी? तो मैं आपकी परेशानी कैसे दूर करूंगी? वो हॉल इस परिवार का हिस्सा है और मैं इस घर का। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। शायद इसीलिए ये बात मुझ तक पहुंची। अगर नहीं पहुंचती तो मैं खुद को कभी माफ ही नहीं कर पाती कि मैं अपने परिवार की मदद नहीं कर पाई। लेकिन अब कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल चिंता मत करना। मैं बीएमसी ऑफिस जाके कुमकुम भाग्य की सारी डिटेल्स निकलवाऊंगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बेटा, इस हाल में तू कैसे ये सब करे? आप कर रही, आपकी भी तो तबीयत ठीक नहीं है ना। हम एक साथ करेंगे ना माँ। मैं अकेली नहीं हूँ और मेरी हालत इतनी भी खराब नहीं है कि अपने ही परिवार की मदद न कर सकूं। मेरी हालत तब ठीक होगी जब इस घर के हालात बदलेंगे, और अब मैं आराम तभी करूंगी
जब आप चैन से बैठेंगी। और अब आप दवाई लेकर सो जाएंगे। हाँ? सब ठीक हो जाएगा। प्रज्ञा को हॉल के बारे में बताया किसने? प्रज्ञा का मोबाइल फोन नेटवर्क में आ गया, अभी उससे बात हुई। मैंने उसे हॉल के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर तेरी बात होगी तो तू भी हॉल के बारे में कुछ मत बताना। बुलबुल बुलबुल के अलावा प्रज्ञा को ये बात और कोई बता ही नहीं सकता। दी, तू यहाँ? माँ ने कहा तुझे चोट लगी थी। तू ठीक तो है ना? दी, तू कहाँ जा रही है? बीएमसी ऑफिस। बीएमसी ऑफिस क्यों? क्यों बताऊं मैं तुझे? तूने तो मुझे बताना जरूरी नहीं समझा कि बीएमसी ने नोटिस भिजवाया है कुमकुम भाग्य के लिए। उसे खाली करना है, नहीं तो तोड़ देंगे। आई एम सॉरी। माँ ने मना किया था तुझे बताने के लिए। अगर मैं तुझे बताती थी ना तो माँ मुझ पर और गुस्सा हो जाती। और तो जानती है ना मेरे और माँ के बीच में कितनी टेंशन है। आई एम सॉरी, मैं समझती हूँ, लेकिन फिर भी तुझे कम से कम मुझे इशारा तो देना चाहिए था। खैर जाने दे, अब हम बातों में और वक्त जाया नहीं करेंगे। हम बीएमसी ऑफिस जाकर अपने हॉल की ना डिटेल्स निकलवाते हैं। अच्छा हो तुम लोग यहाँ मिल गए। चल दी, कोई फायदा नहीं, ये सब एक प्लान है। किसका प्लान? तुझे याद है हमारे घर एक कॉर्पोरेटर आया था जो मुझसे शादी करना चाहता था? हाँ, लेकिन ये उसी का प्लान है दी। जो वो चाहता था वो नहीं हुआ ना, इसीलिए हॉल के खिलाफ जितने भी लीगल पॉइंट्स है उसने अपने फेवर में कर लिए। हमसे बदला लेना चाहता है वो। तुझे ये सब कैसे पता चला? जब हमें बीएमसी की तरफ से नोटिस आई थी ना, तो मैंने सोचा मैं पूरब से हेल्प ले लूंगी। मैं पूरब के पास गई और एक बार मुझे खुश कर दो, मैं जिंदगी भर तुम्हें खुश रखूंगा, सच कह रहा हूं। जो वो चाहता था वो नहीं हुआ ना, इसलिए वो हमसे बदला लेना चाहता है। तो ठीक है ना? तू सब कुछ अकेले, लेकिन अब हम क्या करेंगे? वो हमारे हॉल को तोड़ देंगे और हम कुछ नहीं कर सकते। दी, लॉयर घर पे आया था। वो कह रहा था कि केस जीतने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर हम किसी बड़े आदमी की मदद लें तो शायद हम केस जीत सकते हैं। आप जीजू से बात करो ना, वो तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। अगर वो कुछ करेंगे तो हम शायद केस जीत जाएं। ये त्योहार मनाया जा रहा था आज हमारे घर पे? दशहरा था ये? नहीं राज, ये तो था आओ मिताली को तंग करो महोत्सव। देखा मम्मी जी को कैसा करी थी वो, कैसे इल्जाम पर इल्जाम लगाई जा रही थी। और राज तुम क्या कर रहे थे? खड़े खड़े सुन रहे थे? मुंह में दही जमा हुआ था, बोल नहीं सकते थे? मम्मी जी, मिताली ने आपके दुपट्टे में आग नहीं लगाई है, वो तो उल्टा आपको बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं, खड़े खड़े मेरी बेइज्जती सुनते रहे। हाँ तो क्या करता? नहीं क्या करता, मैं बहस करता वहां से। नहीं, आप क्यों करोगे अपनी माँ से बहस? आप तो यहाँ खड़े खड़े मुझसे बहस करोगे। एक बात कहूँ राज, अगर मम्मी जी के दुपट्टे के बदले मेरे पल्लू में आग लग जाती ना, तो मुझे कोई बचाने नहीं आता, यहाँ तक कि तुम भी नहीं आते। जलने देते मुझे यूं ही। इससे अच्छा तो मैं पापा के घर ही चली जाती, कम से कम त्योहार तो ठीक से मना लेती। कितनी खराब किस्मत है मेरी, त्योहार के दिन में मैं खुश नहीं हो सकती हूँ। आई थिंक मुझे अभी देना चाहिए, शायद इसे देख के ये खुश हो जाए। तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। हाँ तो गजरा लाए होंगे ना, लगा दो। गजरा नहीं, इयररिंग्स लाया हूं।
नहीं चाहिए मुझे। एक ईमानदार आदमी की वाइफ हूं मैं, रिश्वत नहीं लेती हूँ। ठीक है, अकड़ू औरत का हस्बैंड हूँ, दोबारा नहीं कहूंगा। नहीं चाहिए तो बोल दो, मैं वापस कर देता हूँ उसको। नहीं, अभी इतनी भी ईमानदार नहीं हूँ, थोड़ी तो रिश्वत ले ही सकती हूँ ना। कितना सुंदर है। दूसरा किधर है? वो इस महीने की सैलरी में एक ही ला पाया, अगले महीने ला दूंगा मैं दूसरी। हाँ? एक ईयरिंग? ये एक ईयरिंग में महीने भर तो कैसे लटका लटका के घूमूंगी क्या? नहीं चाहिए मुझे, जाओ यहाँ से। अरे एक सुधीर सुनो, कल सुबह तक पूरे घर की सफाई हो जानी चाहिए और ये डेकोरेशन का सामान उतारते वक्त शोर नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। प्रज्ञा सो रही है ऊपर, उसकी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। जाओ चलो भी, हम भी सो जाए, बहुत थक गए हैं अब। प्रज्ञा पुत्र, तू बाहर से कहां से आ रही है? तू तो ऊपर थी ना, सो रही थी। और बेटा अभी तुझे चलना नहीं चाहिए, मैंने तेरा ख्याल रखने के लिए अभी को बोला था ना। खैर मैं अभी पूछती हूँ। अभी नहीं नहीं दादी, उन्हें मत बुलाइए। मेरा मतलब है उन्हें मत उठाइए, वो थक गए थे ना इसलिए सो गए। और मेरे पाँव का दर्द अब ठीक है। और दरअसल मैं उन्हें बिना बताए चली गई थी। कहाँ गई थी बेटा? दादी वो माँ से मिलने गई थी। माँ से मिलने? इस वक्त बेटा वो ठीक तो है ना? परेशान तो वो लग रही थी। वैसे वो बोल रही थी रात को कि मैं यही रुक जाती हूँ तेरा ध्यान रखने के लिए, पर मैंने ही उसे जबरदस्ती वापस भेज दिया। ज्यादा टेंशन लेने से उनकी तबीयत तो खराब नहीं होगी ना? नहीं नहीं दादी, वो दरअसल उनकी एक दवाई मेरे पास रह गई थी तो वही देने गई थी। अगर वो वक्त पर दवाई नहीं लेती ना तो उनकी तबीयत खराब हो जाती। अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। टेंशन किस बात की दादी? इंडिया के बेस्ट बिजनेस में है लोग, मैरिज बिजनेस। अभी चाहे शादी जबरदस्ती हो या खुशी से, शादी तो होती रहेंगी और ये लोग पैसे कमाते रहेंगे, है ना? नींद खुल गई तेरी बेटा। तुझे मैंने प्रज्ञा का ख्याल रखने को कहा था और तेरे होते हुए इसे बाहर जाना पड़ा, वो भी इस हालत में। दादी मैं कुछ चेक कर रहा था। चेक कर क्या? मैं ये चेक कर रहा था कि फेरों के दौरान जो बीवियां वचन लेती है उन्हें पूरा करती भी है कि नहीं। जैसे कि अकेले कहीं बाहर ना जाना, जहाँ भी जाना पति को साथ लेकर जाना। बेटा तूने वो कसम पूरी की कि तू अपनी पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, उसका ख्याल रखेगा। अब उसको ये कस्में याद दिलाने की कोशिश मत कर, उसे सब पता, तेरे से ज्यादा पता है। उनके घर में शादियां होती रहती हैं ना, और कितनी शादियां कामयाब भी होती हैं और कितनी शादियों पे किसी सौतन की बुरी नजर भी पड़ी होगी। दादी आप... अरे मुझे अपना पुराना जमाना याद आ गया। ही कोई जो मेरे पति पे डोरे डालती थी। बस अब आगे नहीं। हाँ प्रज्ञा, तुझसे कुछ बात करनी है। दादी यहाँ नहीं, आ मेरे साथ। ये दासी चश्मे से क्या बातें करी? भाई मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्या वाले? भाई आपने उस पूरब और बुलबुल को ऐसे कैसे जाने दिया? उन्हें कोई सजा भी नहीं दी भाई। आलिया दादी चाहती थी। यार राइट भाई, दादी ये चाहती थी, दादी वो चाहती, कभी वो बहन जी बीच में आ जाती है। आप हमेशा यही एक्सक्यूजेस बनाते हैं भाई। भाई अपनी बहन के लिए व्हाट अबाउट मी? मेरे प्यार की तो अब कोई वैल्यू ही नहीं रही है ना भाई। भाई मैं आपको बताई हूँ, अगर आप उन्हें सजा नहीं दोगे तो मैं उन दोनों को सजा देकर रहूंगी। आई एम टेलिंग यू भाई। आलिया you've got to understand. डू समथिंग भाई। मैंने उस तनु पे नजर रखी थी, मुझे सब पता चल गया कि उसके दिमाग में कौन सी काली दाल पक रही है। और इसके पहले कि वो काली बिल्ली तुम्हारा रास्ता काट जाए, तुम इस घर से उसका कनेक्शन काट दो। ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। दादी आप गलत समझ रही हैं। वो तनु इस घर में इसलिए आती है क्योंकि वो आलिया की बेस्ट फ्रेंड है ना दादी। और आप चिंता मत कीजिए, वो इनके आगे पीछे इसलिए घूमती है क्योंकि वो एक मॉडलिंग असाइनमेंट है जिसके लिए उसे लगता है कि ये उसकी सिफारिश कर सकते हैं। सिर्फ प्रोफेशनल रीजन है दादी, आप ये सब मत सोचिए। क्या मेरे बाल सफेद नहीं हुए हैं
लेकिन मेरा तजर्बा बहुत है। अब तुम होशियार हो जाओ, इसके पहले कि वो काली बिल्ली दूध पी जाए और तुम्हें पता भी ना चले। मैं कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो तनु मॉडल है ना, तो उसका काम ही है कि वो खुद कुछ और है और दूसरों को कुछ और दिखाती है। वो क्या है क्या नहीं है मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। अच्छा, दासी को तनु के खिलाफ भड़का रही थी।